हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, इसके मैंने 2 पीस रेडी किए हैं। आपको पहले पीस दिखा देती हूँ। इसके 2 पीस हमने रेडी किए हैं और बीच में ना मैंने रबर सीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो फार्म सीट और रबर सीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैंने दोनों पीस दिखा दिए। अब और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से इस बैग को बनाया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो दोनों पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। तो पहले मैं नाप रही हूँ, उसकी चौड़ाई 14.5 इंची की है। अब मैं लंबाई नापूंगी। तो लंबाई इसकी 13 इंची की है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें से मुझे एक पीस ले लेना है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया है लंबाई की साइड से। अब यहाँ पे हमें नीचे की साइड पे गुलाई करनी है इसमें। तो यहाँ जो गुलाई का निशान लगा रही हूँ 1.5 इंची पे लगाऊंगी। तो ये लगा लिया मैंने 1.5 इंची पे निशान। तो निशान मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो, मैंने आपको पीस की कटिंग खोल के दिखा दी किस तरीके से की है मैंने। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है पॉकेट डालने के लिए। तो 3 इंची पे लगा रही हूँ। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसी पीस के बराबर की मैंने चैन ले ली है। चैन को हमें देखो इस तरीके से उल्टा रखना है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम टॉप सिलाई। तो आपको मैं टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है मैंने। अब ये पीस जो हमने कटिंग किया था इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ये पीस भी अटैच करके दिखा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने इस पे लगा ली है। अब इसमें हमारी चैन अटैच हो गई है अच्छे से। आपको पीछे की साइड से भी दिखा दे रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ चैन अटैच की है हमने। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को हमें इस तरीके से रखना है एक दूसरे के ऊपर। जो नीचे की साइड मैंने गोलाई कटिंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे सेम तरीके से ही। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है दोनों पीसों की सेम तरीके से ही। तो ये देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो तनी का निशान लगाएंगे 4 इंची की दूरी पे। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाया है। तो दोनों साइड पे हमने तनी अटैच करने के लिए निशान लगा लिया। ये मैंने मार्केट वाली तनी ली है। आप तो कपड़े की भी बना सकते हो। मेरे पास कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने मार्केट वाली यूज कर ली है। इसमें 25 इंची की लंबाई है। तो ये देखो, इस तरीके से हमें इसमें अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको चौक से मार्क करके दिखा दे रही हूँ कहाँ तक हमें सिलाई लगानी है इसमें तनी पे। तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली दोनों पीसों पे। आपको मैं नाप के देखो दिखा दी है कहाँ तक हमने छोड़ा है वो भी। और पीछे की साइड हमें अब क्या करना है, पॉकेट के लिए अब कपड़ा अटैच करना है। तो देखो, मैंने इस तरीके से कपड़ा ले लिया है और चारों साइड से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये हमारे अच्छे से पॉकेट अब बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसकी हमने ये साइड तैयार की थी। तो आपको देखो, साइड में भी मैंने रबर सीट का ही यूज़ किया है। इसकी 7 इंची की चौड़ाई है। अब मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी है। तो लंबाई है इसकी 31 इंची की। तो लंबाई मैंने आपको बता दी इसकी। अब इसमें हमें अटैच किस तरीके से करनी है, साइड को देखो मैंने अच्छे से फोल्ड किया है। बीच का सेंटर है ये साइड का। तो दोनों साइड पे हमें निशान लगा लेने हैं। तो साइड पे निशान लगा लिए। ऐसे ही हमें बैग वाले पीस पे लगा लेना है निशान बीच में, क्योंकि निशान लगा लेते हैं उससे क्या है, हमारा बिल्कुल आसानी से ये पीस अटैच हो जाता है। अब हमें ये देखो, निशानों को इस तरीके से मिला लेना है।
निशानों को मैंने मिला लिया। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो जहाँ तक हमारी ये चेन का सेंटर है वहाँ तक ही मैंने इसको अटैच किया है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके, देखो अभी यहाँ पे खुला हुआ है, ऐसे नाप के हमें यहाँ तक रख लेना है। अब यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे थोड़ा सा खोल के। ये देखो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है मैंने सिलाई। तो ये मैंने साइड आपको एक साइड अटैच करके दिखा दी। अब इसमें हमें क्या करना है, ऊपर की साइड चेन अटैच करनी है। तो उसके लिए भी मैंने पीस तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ से पहले हमें नाप लेना है कि हमें कितने पे चेन अटैच करनी है। तो ये देखो 21 इंची की लंबाई है इसकी, उसी हिसाब से हमें चेन चाहिए। तो मैंने चेन की भी देखो आपको एक बार लंबाई बता देती हूँ कितनी है। 21 इंची की लंबाई चेन की है। अब ये 2 पीस मैंने छोटे लिए हैं, इनको किस तरीके से अटैच करना है, पहले इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 5 इंची की और चौड़ाई है इसकी 7 इंची की। अभी हमें बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। इसके 2 पीस कर लेंगे अब। तो ये देखो 2 पीस मैंने कर लिए हैं। अभी हमें किस तरीके से अटैच करने हैं, ये चेन में अटैच करेंगे इनको। तो ये देखो चेन को मैंने उल्टा रखा है इस पीस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें यहाँ पे टॉप सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने आपको एक पीस अटैच करके दिखाया है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है। तो ये मैंने रख लिया पीस को ऊपर की साइड से इस तरीके सेंटर मिला के। अब यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें ये पीस अटैच करने हैं, जो मैंने अभी पहले किए थे सेम तरीके से ही अटैच कर लेंगे इन पीसों को भी हम। तो दोनों साइड मैंने पीस अटैच कर लिए हैं। अब इसकी हमें कटिंग भी करनी है। तो कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। सेंटर से मैंने मिला लिया है इन पीसों को। अब यहाँ से देखो हमें इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। इस तरीके से देखो जैसे मैंने चौक से निशान लगाया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से की है मैंने। तो कटिंग भी मैंने कर ली, आपको देखो पीस खोल के दिखाती हूँ। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें पहले रनर डाल लेने हैं। तो रनर भी मैंने डाल लिए हैं। अब ये अटैच किस तरीके से करना है, ये देखो यहाँ से जो नीचे वाली साइड थी वो हमने दोनों को मिला के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली। अब इस पर टॉप सिलाई भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। तो यहाँ लगा ली मैंने टॉप सिलाई। अब इस पीस को हमें इस तरीके से सिलना है। ये देखो मैं आपको सिल के भी दिखाऊंगी किस तरीके से सिला है। तो ये देखो यहाँ तक सिल लिया। अब इसको हम पहले इसको अटैच कर लेंगे इसमें, यहाँ पे अटैच कर लेंगे जो मैंने पहले किया था उसी तरीके से। तो सिलाई लगा ली और टॉप सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा खुला रह गया है, उसको बंद कर लेंगे अब। तो ये देखो हमने सिलाई पूरे पीस पे लगा ली है। एक साइड हमने इसमें अटैच कर ली है साइड और चेन। अब हमें इसका दूसरा पीस अटैच करना है। तो ये देखो दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से ही अटैच करना है, दोनों निशानों को मिला के। ये देखो दोनों निशान मिला लिए हमने, इस तरीके से मिला लेंगे इनको। अब यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से अब यहाँ पे हमें पीस को अच्छे से रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से अटैच करनी है इसकी दूसरे साइड। तो यहाँ पे देखो मैंने कर ली। अब चेन वाले हिस्से पे पूरे पीस पे इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये लगा ली मैंने सिलाई। अब दोनों साइड हमारी बहुत अच्छे से अटैच हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाले चेन वाले हिस्से पे अभी हमने टॉप सिलाई नहीं लगाई है। तो यहाँ पे देखो अभी हमें टॉप सिलाई भी लगानी है इस पर। ये देखो यहाँ पे अब यहाँ मैं टॉप सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से फोल्ड करके, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो ना ये रनर में फंसेगा कपड़ा, इसलिए हमें यहाँ पर टॉप सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो मैंने टॉप सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब इसको मैं आपको बैग को सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखो हमारा कितना सुंदर बैग बना है, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बैग लग रहा है। अब मैं आपको ये पॉकेट दिखाती हूँ। पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है इसमें
और देखो नीचे से लाइट, इसका लुक कितना प्यारा है। तो आप इस तरीके से बैग बनाओगे ना, एक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और मजबूत भी रहते हैं हमारे घर पे बने हुए बैग। तो ये देखो कितना प्यारा बैग लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।